हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा मुद्दा पे बात करने वाला हूँ जो मुद्दा सोशल मीडिया पे कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है, 2-3 दिन से। और मैंने सोचा था कि ये मुद्दा अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा हालांकि बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, लेकिन फिर भी मैं देखा कि इस इशू को लोग एक नहीं होता है राई का पहाड़ बना देना, जो हम लोग कहते हैं, वही हो गया। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहाँ खान सर के बारे में। वही खान सर जो पटना के रहने वाले हैं, जो आज पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका नामों का शोहरत है। मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, क्योंकि वो 2017 से पटना में पढ़ा रहे हैं, और जब से वो पढ़ा रहे हैं उसी समय से उनके पास भीड़ रहता है। और दोस्तों, जब से वो पटना में पढ़ा रहे हैं वहाँ उस समय से पटना के सारे टीचरों लोग का पत्ता कट चुका है। मीन्स वहाँ पे जीएस के नाम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं उस टीचर की बात कर रहा हूँ जो वन ऑफ द बेस्ट जीएस टीचर इन इंडिया। अगर मेरा मानने में तो अगर कोई एक्सपर्ट टीचर है जीएस का तो उनसे बढ़िया कोई नहीं है। मैं आज भी पढ़ाता हूँ तो उनसे बहुत सारा चीज़ों को सीखता हूँ, और मैं खुद पढ़ाता हूँ, और मैं खुद उनका कभी कभी वीडियो देखता हूँ इस व्यू से कि हमें भी बच्चों को उनके तरह पढ़ाना चाहिए, और वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं उस तरीके का एडेप्टेशन मैं भी अपने अंदर लाना चाहता हूँ। लेकिन कई लोग उनके नाम को कुछ अलग तरीके से जोड़ रहे हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि वो खान सर है, कोई लोग बोलते हैं कि वो अमित सिंह है, कोई लोग बोलते हैं कि फैजल खान है, कोई लोग बोलते हैं वाट एवर। लेकिन सच्चाई यही है, वो खान सर है। और टीचर का कोई धर्म नहीं होता है। अगर खान सर हैं, जीएस जानते हैं, हिस्ट्री वगैरह सारा चीज़ पढ़ाते हैं, तो उनके पास निश्चित है कि धर्म का नॉलेज होगा, क्योंकि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जो है रिलीजन के बारे में ही दिया हुआ है। तो खान सर थोड़ा बहुत क्या वो बहुत जानते हैं रिलीजन के बारे में, या फिर जो भी जानते हैं तो बहुत अच्छा तरीक़े से जानते हैं। तो जानते हैं तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो जान रहे हैं। तो हम मान लीजिए हम भी यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम भी तो बहुत सारा मंत्र को जानते हैं। तो क्या हम मंत्र को बहुत सारा जान लिए तो हम दूसरे धर्म का हो गए? नहीं। हालांकि धर्म का रिस्पेक्ट दिल से किया जाना चाहिए, और धर्म दिल से ही होता है। दुनिया को क्यों दिखाए? कि बोला जाता है ना कि दान करो तो दुनिया को मत दिखाओ, अपने अगला स्टेप दुनिया को मत बताओ, तुम क्या करने वाले हो दुनिया को मत बताओ। और दान करो तो भी दुनिया से छुपा कर करो, पूजा करो तो भी दुनिया से छुपा कर करो। तो हम क्यों लोग को दिखाए कि हम इस धर्म का है, इस बारे में है, और नाम से उनका क्या लेना देना है? वो तो एक्चुअल खान सर है, उनका ओरिजिनल नाम फैजल खान है। उनका जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर होगा तो वो ज़रूर बताएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कोई हिंदू आदमी मुस्लिम के बारे में जानता है तो वो मुस्लिम हो गया, कोई मुस्लिम आदमी हिंदू धर्म के बारे में जानता है तो वो हिंदू हो गया। हम ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पे हर किस्म के लोग बिलोंग करते हैं, हर जाति, हर कम्युनिटी, हर समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मैंने तो बहुत सारा मंत्र याद कर लिया है। जैसे मैं आपको गायत्री मंत्र बताता हूँ, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो गायत्री मंत्र हो गया। फिर एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचम, बहुत सारा हो गया। यानी बहुत सारा मंत्र हमको याद है। एकम द्वितीयम, बहुत सारा। मैंने संस्कृत से खुद पढ़ाई किया है। हालांकि यहाँ पे लोग बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उर्दू से लेकर पढ़ाई करते हैं। मैंने खुद 10th क्लास संस्कृत से पास किया है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम हिंदू हो गए। चाहे खान सर थोड़ा जो जानते हैं रिलीजन के बारे में, चाहे वो पार्टिसिपेट करते हैं। हम भी कोचिंग पढ़ाते हैं, तो मेरे भी कोचिंग में तो सरस्वती पूजा मनाया जाता है। मेरे भी कोचिंग में तो लोग विश्वकर्मा पूजा के दिन जितना लोहा लक्कड़ वाला सामान है, मेरे स्टूडेंट सब आकर उसका पूजा करते हैं, हम भी उसमें सम्मिलित होते हैं। मेरा भी जो कुछ हिंदू बहनें हैं वो हमको राखी बांध देती है। तो क्या उससे हम क्या हो गए हैं? मुस्लिम से हिंदू हो गए? नहीं। ये कुछ कट्टरपंथियों का सोच है। बहुत सारा मंत्र हमको भी याद है। हमको भी मालूम है कि 4 वेद होते हैं, 18 उपनिषद होते हैं, कौन सा उपनिषद में क्या होता है, कल की अवतार क्या होता है। हमको तो एस्ट्रोलॉजी के भी बारे में ज्ञान है कि 12 राशि होते हैं, राशि कैसे निकल आता है, वास्तुशास्त्र में घर को में कौन सा वस्तु किधर रखा जाता है, हस्तरेखा विज्ञान के बारे में भी हम जानते हैं।
तो क्या ये सब जानते हैं तो हम हिंदू हो गए। हम समुद्र शास्त्र के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं, न्यूमरोलॉजी जो नंबर से आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसे आपके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, ये सब हम भी जानते हैं, लेकिन भले विश्वास नहीं करते, लेकिन हम पढ़े हुए हैं तो जानते हैं। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम मुस्लिम से हिंदू हो गए। वैसे ही खान सर के बारे में भी है। देखिए खान सर जो है वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। देखिए बोला जाता है कि टीचर का कोई रिलीजन नहीं होता है, और सच में हम लोग का कोई रिलीजन नहीं है। वी डोंट हैव एनी रिलीजन। हम आज भी खान सर का कॉपी करने का कोशिश करते हैं। वो जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह हम भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं। आई द वन ऑफ द बेस्ट टीचर। और बोला जाता है ना, एक है कहावत, धर्म न पूछिए साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। वैसे ही यानी साधु से धर्म उसका नहीं पूछा जाता है, उसका ज्ञान पूछा जाता है। टीचर वन हु क्रिएट द वर्ल्ड। देखिए आपको बताते हैं, एक आदमी हमसे पूछा कि बताओ तुम भगवान का दूसरा रूप किसे बोलोगे? हु विल यू कॉल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ गॉड? तुम भगवान का दूसरा रूप किसे बोलोगे? तो हमने बोला कि हम तो भगवान का दूसरा रूप टीचर को बोलेंगे। तो वो बोला क्या तू गलत है? अरे बात हम गलत है कि तू गलत है? बोला कि नहीं, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। हम कहा गधा है तू, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ना होता है, भगवान का दूसरा रूप टीचर होता है। अगर टीचर ना हो तो डॉक्टर कोई बन पाएगा? हैं? नहीं बनेगा। टीचर से ही तो डॉक्टर बना है, टीचर ही तो डॉक्टर को पढ़ाया तो डॉक्टर बना। टीचर ना होता तो डॉक्टर कैसे बन जाता? तो इसीलिए हम हमेशा भगवान का सेकेंड रूप, सेकेंड फॉर्म ऑफ द गॉड इज कॉल्ड टीचर। टीचर जो होता है भगवान का दूसरा रूप होता है, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर कैसे बन जाएगा? बिना टीचर से पढ़े डॉक्टर कोई बन सकता नहीं। आपको कहावत याद होगा ना, गुरु गोविंद दो करे काके लागो पाओ, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दो बतावानी। कौन बड़ा है? सबसे बड़ा गुरु है। भगवान से भी यहाँ पे गोविंद किसको बुलाया जाता है? कृष्ण भगवान को बुलाया जाता है। देखिए अब कुछ कट्टरपंथी लोग बोले अगर ये तो हिंदू के बारे में जानता है, गोविंद किसको बुलाया जाता है लगाओ। देखिए मात्र 2% लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, बाकी 98% बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए हम हमेशा बोलते हैं सारे धर्म के लोग को, सारे इक्वल, हम सबको बोलते हैं कि आप सब कुछ पढ़ो। अगर तुम हिंदू धर्म के हो तो तुम मुस्लिम कम्युनिटी को भी बारे में जानो, तुम अपने धर्म के भी बारे में जानो, तुम अपने ईसाई वगैरह सारे चीज़ के बारे में जानो, ताकि तुम्हारे पास नॉलेज सारा चीज़ का है, तब ना तुम पहचान कर सकोगे कि विच वन इज बेटर। और सबसे बड़ी बात है इन सारे धर्मों से बढ़कर आप इंसानियत को अपनाओ और आगे बढ़ो। और खान सर एक लिबरल आदमी है। लिबरल कहने का मतलब, कुछ लोग बोलते हैं कि वो मुस्लिम पे ज़्यादा तंज मारते हैं। क्या तंज मारते हैं? सही बोलते हैं, तुम जैसा करेगा वैसा ही ना बोलेगा। सबको सच करवा लगता है। कोई पंचर साटेगा तो उसको पंचर साटने वाला नहीं बोलेंगे तो काची बोलेंगे, और सही बोलते हैं। सही बात है। आज के मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा बिल्कुल पढ़ना नहीं मानता है। वो सबका एक सोच हो चुका है कि 12 पास करेंगे आप विदेश चले जाएंगे कमाने। विदेश सऊदी अरबिया तो बाबूजी का बपौती है, ये है। तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कोई भी आदमी बोलेगा। और सही बात है, आपके पिताजी, मेरे पिताजी खुद, हम नहीं पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि नहीं पढ़बो तो गोबरे नु कचबो, तो गोबर काचेंगे, ठेला चलाएंगे। बोलते हैं तू नहीं पढ़ेगा तो ठेला ना चलाएगा, बोलते थे। तो इसका मतलब कौन सी हम ठेला चला रहे हैं और उनके बात को बुरा मान जाए? वो इसलिए बोलते थे कि हम उनको, वो हमको बताना चाहते थे कि तुम नहीं पढ़ेगा तो ऐसा करेगा। तो खान सर तो सही बोलते हैं कि तुम नहीं पढ़ेगा तो पंचर साटेगा। तो पंचर साटने से अच्छा है कि पढ़ ले, और पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़े लिखे तब ना, आज एक APJ अब्दुल कलाम के बाद कोई भारत में नाम ले रहा है तो उन्हीं का ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं तब ना। तो इसीलिए दोस्तों उनको सपोर्ट कीजिए, सारे लोग सपोर्ट कीजिए। हम लोग के भी टीचर हम लोग को बोलते थे तो बुरा मत मानिए। टीचर जो बोल दे सोचिए कि वो एक अमृत वाणी है। बोला जाता है हम लोग के समाज में, मेरे पिताजी बोलते थे कि शिक्षक का बोली और डॉक्टर का दवा अगर करवा नहीं होगा तो मरीज सुधरेगा ही नहीं। तो डॉक्टर का दवा हमेशा करवा होता है, करवा दवा ही जल्दी काम करता है। और टीचर का बोली भी हमेशा करवा होता है। जितना करवा बोलेंगे उतना जल्दी आप सुधरिएगा। नहीं तो मीठा मीठा बोलकर कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बढ़ाने फुसलाने वाला ढेर टीचर है। तो वैसे ही ढेर टीचर बहला फुसला के आपको बेरोजगार बना के छोड़ दे रहा है। इसीलिए दोस्तों वी सपोर्ट खान सर, और हम तो उनको तहे दिल से प्रणाम करते हैं हमेशा। हम उनको पर्सनली भी जानते हैं, हम पटना में थे तो उनसे मिले भी हुए थे।
तो आज भी हम उनसे पढ़ाने का कला सीखते हैं। वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका कला हम सीखते हैं। और वो इतना कम उम्र में इतना आगे पहुंच गए, हम भी चाहते हैं कि हम भी बहुत आगे बढ़े उनके तरह, और हम भी उनका कुछ कॉपी करने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड, एंड नो डाउट वेदर ही इज़ हिंदू, वेदर ही इज़ मुस्लिम, इट डजंट मैटर, ओनली मैटर दैट ही इज़ अ गुड टीचर ऑफ इंडिया एंड ही इज़ अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। और देखिए, हम लोग का धर्म, मुस्लिम धर्म में सीधा सीधा एक बात कहता है। जो लोग कट्टरपंथी मेरा वीडियो को देख रहे होंगे तो ये भी वीडियो को देखें। हमारा मुस्लिम धर्म ये बोलता है कि मुस्लिम धर्म में हदीस में ये बोलता है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बोलते हैं कि जो लोग को अपने मुल्क से प्यार नहीं है वो सोचो कि गद्दार है। और सच में जो लोग अपने मुल्क से प्यार नहीं करते वो सच में गद्दार है। क्या सही को सही बोलना गद्दारी है? नहीं। तो हम भी अपने मुल्क से प्यार करते हैं। वी ऑल्सो लव आवर कंट्री, दे ऑल्सो लव आवर कंट्री एंड वी ऑल ऑल्सो लव आवर कंट्री। तो जो लोग अपने देश से प्यार करता है बिल्कुल बोलेगा, खुल के बोलेगा। और किसी को कोई पंचर साटने वाला ही बोल दिया तो सोचिए कि उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है, ना कि उसको और कुछ करने के लिए बोला गया है। सो गाइज, हम क्या बोले उनके बारे में, वो तो एक लीजेंड है और आप उनको सपोर्ट कीजिए और हम सब भी उनका सपोर्ट करते हैं। कोई माई के लाल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये 2% लोग हैं जो जातिवाद खड़ा करते हैं, जो कि कट्टरपंथ लोग हैं। हम आज भी वैसे लोग को बोलते हैं कि तुम धर्म पर हो, लेकिन धर्म के साथ साथ दुनिया का भी नॉलेज लो ताकि दुनिया में आगे बढ़ सको। धर्म का नॉलेज तुम्हें काम आएगा आखिरत में, मरने के बाद, लेकिन दुनिया का नॉलेज तुम्हें दुनिया में ही काम आएगा। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी पढ़िए लिखिए और खूब ज़्यादा एंजॉय कीजिए और ये सब फालतू के बातों को चक्कर में मत पड़िए। और खान सर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप गुरुओं के गुरु जी हैं। आपसे तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ और ख़ुद आपसे पढ़ाने का कला सीखता हूँ। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपसे पढ़ाने का कला सीखते हैं। तो आप टीचरों के टीचर हैं तो आपको यूट्यूब छोड़ना वरना नहीं है। आप यूट्यूब पे आइए, क्योंकि 10 मिलियन का परिवार आपका होने जा रहा है और 1 करोड़ लोग आपके साथ है। तो फिर 1 करोड़ लोग में मात्र 2%, 200-300 लोग ऐसा होंगे जो आपके बारे में गलत सलत बोलते होंगे। तो ऐसा लोग को छोड़िए, इग्नोर कीजिए। लोग मरने के डर से जीना नहीं छोड़ते हैं। और कहावत है ना, हाथी चले बाजार कुतवा भौंके हजार। तो सब कुतवा है, कुतवन को भौंकने दीजिए। आप हाथी है, आप शेर है, जाहिर सी बात है। बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। लोग आपके फैन फॉलोइंग से डर गए, अरे ये बंदा इतना कम उम्र में इतना आगे बढ़ रहा है, इस वजह से आपके पे तंज कसने लगे लोग। तो दोस्तों, और गुरुजी खान सर, आपको यूट्यूब नहीं छोड़ना है, आपसे एक रिक्वेस्ट है और हम सब आपके साथ हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।